एक्सेल वीबीए मैक्रोज के फर्स्ट फेज के अंदर हमने रिकॉर्डिंग के थ्रू एक्चुअल में मैक्रोज को समझने की कोशिश की थी और हमने देखा था कि अपने काम को हम किस तरह से ऑटोमेट कर सकते हैं। देन उसके बाद हम मॉड्यूल 2 में जब एंटर हुए तो हमने बेसिक वीबीए की कुछ कोडिंग्स टाइप की और हमने कुछ सिंपली लाइक स्टेटमेंट्स टाइप की और उसके ज़रिए हमने देखने की कोशिश की कि मैक्रोज किस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं और एक्सेल बैक हैंड पर अगर काम करता है तो वो किस तरह से काम कर रहा होता है। तो वो तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट्स और अंडरस्टैंडिंग हमने अपने फेज़ 2 में हासिल कर ली थी। फेज 3 के अंदर हम वेरिएबल्स और सिंपल लॉजिकल फंक्शंस और कुछ और स्टेटमेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे जिसकी हमें आगे अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर डेफिनेटली ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वेरिएबल्स के टॉपिक को। वेरिएबल्स क्या होते हैं? एक्चुअली अगर आप किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर कराना चाहते हैं और फिर आप उसको बाद में कभी यूज़ करना चाहते हैं तो उस इंफॉर्मेशन को आप वेरिएबल के अंदर स्टोर कराते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मुझे पाकिस्तान एक वर्ड है वो मुझे यूज़ करना है अपने प्रोग्राम में बार बार, तो मैं उसे एक वेरिएबल लाइक पी के अंदर स्टोर करवा देता हूँ और फिर मैं आगे कंप्यूटर को जितनी दफ़ा भी कहूँगा कि आप प्रिंट करें पी को, तो इसका मतलब है कि उसे समझ आ रहा होगा पाकिस्तान को प्रिंट करना है बिकॉज के पी के अंदर पाकिस्तान मौजूद है। तो सेम तरीके से आप किसी पिक्चर को यूज़ करते हैं, आप किसी टेक्स्ट को, नंबर को, किसी ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं और उसे आप मल्टीपल टाइम यूज़ करना चाहते हैं तो आप उस इंफॉर्मेशन को वेरिएबल के अंदर स्टोर करा देते हैं। अब वेरिएबल की दो मेन कैटेगरीज हैं। नंबर 1 लोकल वेरिएबल्स होते हैं, नंबर 2 पब्लिक वेरिएबल या जिन्हें हम ग्लोबल वेरिएबल भी कह सकते हैं। ये दो डिफरेंट कैटेगरीज हैं। लोकल वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो विद इन प्रोग्राम आप अपनी स्टेटमेंट के अंदर ही उसे लिख रहे होते हैं। लाइक जैसे सपोज करें कि हमने एक इनपुट बॉक्स बनाया और उसके अंदर हमने वेरिएबल स्टोर करा दिया और उसी वेरिएबल को उसी प्रोग्राम के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं, वो उस प्रोग्राम के लिए लिमिटेड है, तो ये हमारा लोकल वेरिएबल कहलाएगा। जबकि पब्लिक वेरिएबल या ग्लोबल वेरिएबल एक ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो कि प्रोग्राम के बाहर बिल्कुल टॉप पर डिक्लेरेशन एरिया के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि आप उन वेरिएबल्स को अपने प्रोग्राम के अंदर जो छोटे छोटे मैक्रोज आपने बनाए होंगे उन मैक्रोज के अंदर आप उसे यूज़ कर सकते हैं। एक ही वेरिएबल को आप अपने डिफरेंट मैक्रोज के अंदर यूज़ कर सकते हैं। किसी दूसरे जो मॉड्यूल आपने क्रिएट किया होगा उसके अंदर भी आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली उसका एक ज़बरदस्त एडवांटेज है। तो हम दोनों चीज़ों को आगे इंशाल्लाह कवर ज़रूर करेंगे। अब जब वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं तो उसकी अपनी एक डाटा टाइप है। दो तरह के वेरिएबल्स की जो कैटेगरीज हैं उसमें एक न्यूमेरिकल वेरिएबल्स होते हैं और एक नॉन न्यूमेरिकल वेरिएबल्स होते हैं। न्यूमेरिकल वेरिएबल्स वो होते हैं जिसके अंदर आप डेफिनेटली नंबर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर करा रहे होते हैं और नॉन न्यूमेरिकल वेरिएबल्स वो होते हैं जिसमें आप कोई टेक्स्ट या डेट या यस और नो लाइक ट्रू और फॉल्स कोई ऑब्जेक्ट यानी पिक्चर्स वगैरह आप स्टोर करा रहे होते हैं। तो ये आपकी नॉन न्यूमेरिकल वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो ये याद रखिएगा कि जब भी वेरिएबल्स डिक्लेयर किए जाएंगे तो उसकी दो कैटेगरीज होंगी, एक या तो ग्लोबल वेरिएबल्स होंगे या लोकल वेरिएबल्स होंगे। और आइदर आप ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं या लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसके अंदर अगेन दो सब कैटेगरीज होंगी। आप न्यूमेरिकल वेरिएबल स्टोर करा रहे हैं या नॉन न्यूमेरिकल वेरिएबल स्टोर करा रहे हैं। यानी आप जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं अगर वो नंबर फॉर्म के अंदर है तो इसका मतलब है आपका वेरिएबल की जो डाटा टाइप होगी वो इनमें से कोई एक होगी। और अगर आपका कोई वेरिएबल ऐसा आप डिक्लेयर कर रहे हैं जिसमें आप टैक्स या पिक्चर या डेट स्टोर करवाना चाहते हैं तो उसकी डाटा टाइप आपके पास कुछ सॉर्ट ऑफ ये होगी। अब हर वेरिएबल की अपनी एक लिमिटेशन होती है, डाटा टाइप की अपनी लिमिटेशन है। मिसाल के तौर पर अगर बाइट एक न्यूमेरिकल वेरिएबल लेते हैं और उसकी डाटा टाइप बाइट है तो उसमें कितनी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो सकती है। अगर आप इंटीजर लेते हैं तो उसके अंदर कितनी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो सकती है। तो इसको समझने के लिए आप गूगल पे कोई भी वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपको उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लाइक मिल जाएगी। और आपको मैं एक छोटा सा व्यू भी दिखा दूं। लाइक मैंने एक वेबसाइट से ये इन्फॉर्मेशन निकाली है जिसमें अगर आप वेरिएबल की डाटा टाइप को बाइट रखते हैं तो उसमें सिर्फ एक ही बाइट स्टोर हो सकता है और उसकी जो रेंज है वो 0 से 255 के बिटवीन कुछ भी हो सकती है। अगर आप किसी वेरिएबल की डाटा टाइप को इंटीजर रख देते हैं यानी न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर करानी है, ठीक है, न्यूमेरिकल डाटा टाइप से रिलेट हम बात कर रहे हैं, तो उसकी डाटा टाइप 2 होगी जिसमें 2 बाइट इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकती है और माइनस 32,768 से प्लस के अंदर 32,768 तक की वैल्यू स्टोर होगी। यानी अगर किसी साहब की सैलरी 32,000 से बड़ी है तो डेफिनेटली वो आप इंटीजर के अंदर स्टोर ना कराएं, यानी दो वेरिएबल्स को आप प्लस करवा रहे हैं और अगर उसका आंसर मिलियंस या बिलियंस के अंदर आ रहा है तो फिर आपकी डाटा टाइप इंटीजर नहीं होनी चाहिए बल्कि वहां आप डाटा टाइप को लॉन्ग रखेंगे ताकि आपके पास मैक्सिमम वैल्यूज स्टोर हो सकें, उसका रिजल्ट जो है वो प्रॉपर्ली जनरेट हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। ये तमाम चीज़ों का आपने ख्याल रखना है।
तो आप लॉन्ग की डाटा टाइप है, सिंगल है, आप देख सकते हैं नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू कहाँ से कहाँ तक की उसकी रेंज दी हुई है। डबल है, आप देख सकते हैं 8 बाइट उसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर से थी और आप देख सकते हैं कि उसमें ट्रिलियंस तक जो है वो डाटा स्टोर आप करा सकते हैं। न्यूमेरिकल कैपेसिटी उसकी जो है वो बहुत ज़्यादा है। करेंसी है, आप डिफरेंट करेंसी स्टोर करवा सकते हैं और डेसिमल्स वैल्यूज़ अगर आप डाटा टाइप डिफाइन करते हैं तो 8 बाइट डेसिमल्स वैल्यूज़ तक आप डाटा को जो है वो जनरेट कर सकते हैं, यानी 0.0000000001 तक, यानी 12 बाइट्स तक आप जो है वो उसको लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी डाटा टाइप फॉर एग्जांपल नॉन न्यूमेरिकल है तो फिर आपके पास डाटा टाइप के अंदर स्ट्रिंग है जो कि फिक्स टेक्स्ट की लेंथ है, जो भी टेक्स्ट की लेंथ है वो आप बता सकते हैं। 1 से लेकर 65,400 कैरेक्टर्स आप स्टोर करा सकते हैं, यानी एक अच्छा खासा पैराग्राफ आप आसानी से, अगर किसी वेरिएबल की डाटा टाइप स्ट्रिंग है तो उसमें एक पूरा पैराग्राफ आसानी से स्टोर हो सकता है। लेकिन अगर आप कभी वेबसाइट पे आपने देखा होगा कि जी अपने कमेंट्स यहाँ पर टाइप करें, या फॉर एग्जांपल इसके ऊपर रिसर्च हो रही है तो अपने अपने फीडबैक्स टाइप करें, तो उसकी डाटा टाइप अगर आप स्ट्रिंग लेंथ आप डिफाइन करते हैं तो यहाँ पर आप 0 से 2 बिलियन कैरेक्टर्स आप रिकॉर्ड करा सकते हैं, राइट। तो ये वेरिएबल की लेंथ आप यहाँ पर डिफाइन करते हैं। देन डेट, अगर वेरिएबल की डाटा टाइप है तो उसमें 8 बाइट से स्टोर हो सकते हैं और डेट जो स्टार्ट होगी वो जनवरी 1 100 से स्टार्ट होगी और डेफिनेटली जनवरी 31 99 है, हालांकि हम यहाँ पर 2099 तक जा सकते हैं। ये हो सकता है शायद पुरानी इन्फॉर्मेशन, सॉरी बल्कि ये पॉजिटिव है, 9999 तक की जो है वो वैल्यूज हम उसमें स्टोर करा सकते हैं। इसी तरह से बुलियन है तो उसमें ट्रू और फॉल्स होगा। अगर ऑब्जेक्ट है डाटा टाइप तो उसमें आप कोई भी टेक्स्ट या कोई भी पिक्चर या कोई ऑब्जेक्ट वगैरह को स्टोर करा सकते हैं। इसी तरह से वेरिएंट है, वेरिएंट में ये होता है कि आप कुछ भी उसमें स्टोर करा सकते हैं, एक ऐसी डाटा टाइप जिसको आप स्पेसिफिक नहीं करते कि उसमें नंबर स्टोर होगा, टेक्स्ट स्टोर होगा, बल्कि आप जो भी उसमें स्टोर कराना चाहें वो आप स्टोर करा सकते हैं, तो वो डाटा टाइप वेरिएंट होती है। और आमतौर पर अगर आप किसी वेरिएबल की डाटा टाइप को डिक्लेयर नहीं करते तो वो वेरिएंट के अंदर चली जाती है। तो याद रखिएगा कि इसके बाद जो हम वीडियोस पढ़ने जा रहे हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको अपग्रेड करेगी, लेवल 3 की तरफ लेके जाएगी और उसमें वेरिएबल से रिलेट हम कुछ काम करेंगे, कुछ हम सिंपल से प्रोसीजर्स क्रिएट करेंगे, फंक्शंस क्रिएट करेंगे, हम इफ की स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, फॉर को देखेंगे, हम सेलेक्ट केस को समझने की कोशिश करेंगे, हम डू वाइल को समझने की कोशिश करेंगे, जो डेफिनेटली हमारे फाइनल प्रोजेक्ट के अंदर हमारी बड़ी हेल्प करेंगे।